बच्चों बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सब सीबीएसई बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। कर राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, जब इसको नॉर्मल तरीके से लगाना है, जब इसका ऑप्शनल आएगा बच्चों। तो ऑप्शनल में तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ट्रिक लगाना है। अब देखिए, पहले कह रहे हैं राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज। देखिए 2 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 17 है। जब नॉर्मल रहे, डिनोमिनेटर कुछ ना रहे, तो सीधी सीधी बात है 2 और 5 में छोटी पावर देखिए, 2 और 5 में छोटी पावर 2 है। तो देखिए इसको करना कैसे है, छोटी पावर के हिसाब से 5 को भी ले लीजिए, उसको ब्रैकेट रख लीजिए, एक 5 बाहर निकल जाएगा, ठीक। 3 का स्क्वायर इंटू 17। देखिए यहीं से पता चल जाएगा, जो छोटी पावर तो उतने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर रहेंगे। पूछो ना राइट द नंबर ऑफ जीरोज, तब कितने जीरो रहेंगे? 2 जीरो रहेंगे। इसको सॉल्व कर दिया जाए। देखिए 2 5 10, 10 का स्क्वायर समझ में आ रहा होगा, 9 इंटू 17, ये आ गया 100 इंटू 45 इंटू 17, 100 यानी क्या आ जाएगा 765 देखिए अब दो, ठीक। एक छोटी सी चीज़ तो याद हो गई। तो ऐसे भी मान लीजिए एग्जाम में ऑप्शनल आया है, तो इसका कुछ नहीं करना है, बस छोटी पावर देखना, उतने जीरो के बाद खत्म हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए डिनोमिनेटर में आ गया। तो डिनोमिनेटर में तो एक गुरु मंत्र याद रखिए, डिनोमिनेटर में टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट। 2 और 5 आपको दोनों को देखना है। देखिए जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो देखिए ये ललचा रहा है आपको, 2 और 5 के अलावा 3 का स्क्वायर है। देखते ही पहले एग्जाम में बच्चे टिक करके आ जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यहीं पे उनसे गलती हो जाएगी। 3 स्क्वायर देख रहे हैं लेकिन ऊपर 27 नहीं देख रहे, क्योंकि 3 स्क्वायर से 27 तो कट जाएगा, यानी 3 स्क्वायर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। यानी मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यानी जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे 27, 2 के पावर 3, 5 के पावर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 से काट। अब देखिए सिर्फ आपका 2 और 5 आ गया, यानी ये टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा। ये समझ में आ गया होगा। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 3 जा 27। अब आपका क्वेश्चन क्या बचा? 2 के पावर 3, 5 के पावर 4। यहाँ अब एक ट्रिक और यहाँ सीखिए कि जब डिनोमिनेटर रहे तो बड़ी पावर के बारे में सोचना है। 2 और 5 में से जिस पे बड़ी पावर उसके बारे में सोचना है। 5 पे देखिए 4 है, 2 पे 3 है, जिसमें कम है उसको बराबर कर लीजिए। एक 2 नीचे दे दीजिए, एक 2 ऊपर दे दीजिए, यानी क्या आ गया, नीचे आ गया से ऊपर आ गया 6। तो 2 के पावर 4, 5 के पावर 4, यानी 6/10 के पावर 4। अब 10 के पावर 4 यानी क्या हो गया बच्चों? 10 के पावर 4 यानी 10,000, 1000, 4 जीरो, 1 2 3 4, 10,000, यानी क्या आ जाएगा 0 0 0 0 6। आपका आंसर आ गया। तो मैं आराम से मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसमें ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से। ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, कितने डेसिमल बाद खत्म होगा, ये काटने के बाद जो बड़ी पावर है उतने डेसिमल के बाद, तो इसके बाद खत्म हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए सब क्वेश्चन बहुत आसान है, सब समझ में आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। सर ने ये सिखाया कि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। देखिए 2 और 5 है, यानी टर्मिनेट तो होगा ही होगा। इस क्वेश्चन यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। फिर कह रहा है टर्मिनेटिंग एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, कुछ करना नहीं है। सर ने सिखाया था बड़ी पावर पे ध्यान देना है। 2 स्क्वायर 5 की पावर 3। अब बताइए 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 3, किस पे बड़ी पावर है? 5 की पावर है, यानी एक 2 कम है, तो एक 2 नीचे भी दे दीजिए, एक 2 ऊपर भी दे दीजिए। हाँ देखिए पहले एक स्क्वायर है, सो दैट इट इज यस इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाई? बिकॉज इट इज द डिनोमिनेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n, 5 के पावर n। ये आप लैंग्वेज लिखेंगे। अब इसको मैं डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। देखिए 31 2 जा 62। अब देखिए 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, यानी 10 के पावर 3, मानेंगे 62/30,
यानी कितने के बाद लगेगा, 62 लगाए, 1 2 3 0.062 कदम। बोलो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। अब कर विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट द रैशनल नंबर 120 इज नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए तो मैंने अभी ये तो देख के ही लग रहा है कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक भी कर लीजिए ऊपर करते हैं, 127 से कटता नहीं, 127 3 से नहीं कटता, यानी तो सीधी सी बात लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर्स आर हैविंग एक्स्ट्रा नंबर 2 एंड 2 के पावर m 5 के पावर n, देयरफॉर इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस यही लिखना है, ठीक है। शो दैट 17/625 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। 17/625 है, बस 625 है। 625 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो 5 × 5 × 5 × 5 5 की पावर 4। तो बस ये याद आपको रखना है, सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे और 2 और 5 दोनों रहे, उसके अलावा कुछ भी न रहे, ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है टर्मिनेटिंग? आज इसको डेसिमल फॉर्म में शो करना है। देखिए 5 के पावर 4 है तो 2 के पावर ही 4 लाना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक। अब क्या हो गया 17, 2 के पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 × 2 10 पावर 4 मल्टीप्लाई करिए, ठीक ठीक। 1 2 3 4 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, बस हो गया ख़त्म, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए सब ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। अब देखिए जैसे ये है, शो दैट 66/180 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ नहीं करना है, बस आपको डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। 66/180 मैं भी कर देता हूँ, 66/180। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, कटे तो काट दीजिए जितना कटे, 33 90 और काटो, 3 से 11 3 से 30, जो कटे तो काट दो। अब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स। देखिए 2 और 5 के अलावा नीचे 3 आ गया, इसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, लेट होगा क्वेश्चन, ठीक। सिंस इट इज हैविंग except 2 and 5 3 also is the denominator, therefore it will not be a terminating decimal। समझ आ गया होगा? एकदम आराम से मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इस सब टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए RS1 में ये चीज़ें दी हुई, जनरली ये 9th के लेवल पूछता है, 10th के लेवल पे ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक। 10th के लेवल पे क्योंकि आप लोग के सिलेबस से चीज़ें हट गई हैं तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक। ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, लोग इसको दिखाते हैं। चलिए थैंक यू बच्चों।